हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा। एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, प्लेटिनम एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है, अक्रिय इलेक्ट्रोड है, तो फिर ये क्या होगा, टूटकर विलयन में नहीं घुलेगा, अतः यह विलय नहीं होगा, विलय नहीं होगा, यानी एनोड पर इसका अब ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो हमें दिया है CuSO4 का जलीय विलयन, तो ये टूटेगा कॉपर +2 प्लस सल्फेट माइनस, यानी SO4 -2। अब देखिए जलीय विलयन है तो जल से प्राप्त आयन भी विद्युत अपघटन दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए कॉपर +2 का SrP यानी E0 रिडक्शन जल से अधिक है, मानक अपचयन विभव जल से अधिक है, जिसका SrP अधिक होगा कैथोड पर वो अपचयित होगा, जल से अधिक है, अतः कॉपर +2 कैथोड पर अपचयित होगा। तो जो कैथोड पर अभिक्रिया होगी वो होगी कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा कॉपर सॉलिड। बात करें एनोड की, एनोड पर जो ऋणायन होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, लेकिन जो सल्फेट आयन है SO4 -2 की तुलना में एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो जिसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा उसका ऑक्सीकरण आसान होगा। H2O का E0 ऑक्सीडेशन यानी कि SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक होता है, अतः जल ऑक्सीकृत होगा, जल ऑक्सीकृत। एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वो होगी 2H2O लिक्विड, ये बनेगी O2 गैस प्लस 4H++4 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन हट गया और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है। जबकि वहीं पर सल्फेट आयन को देखें तो SO4 -2 यह अभिक्रिया होती है 2SO4 -2 और ये बनता है H2O8 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसके लिए जो E0 का मान होता है वो -1.96 वोल्ट आता है, और यहां पर जो E0 का मान होता है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान वो -1.23 वोल्ट आता है। तो ये वाला मान अधिक है, इसलिए ऑक्सीकरण को प्राथमिकता जल की होगी, तो ये वाली अभिक्रिया एनोड पर होगी, ये वाली नहीं होगी। तो देखिए ए विकल्प है कि कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होता है, सही है। एनोड पर कॉपर निक्षेपित होता है, गलत हो जाता है। एनोड पर ऑक्सीजन निकलेगी, ये सही है। तो ए बी सही है और सी बी सही है। एनोड पर कॉपर घुलेगा, सक्रिय इलेक्ट्रोड की स्थिति में कॉपर घुलता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड की स्थिति में नहीं। उत्तर हो गया विकल्प ए और सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।